के प्रधानमंत्री और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीवाल गांव में एक दिन भी नहीं गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू यहाँ का वासी है, मुसलमान नहीं है? प्रधानमंत्री को भी जब एक वोट देने का अधिकार है और मेरा भी एक वोट देने का अधिकार है। सत्ता फैली हुई है, जात पात का लूट का खजाना बलात्कार हो रहा है, बेटियां मर रही हैं और हमारे देश के कर्ता धर्ता 1977 से लेकर 2024 तक लूट रहे हैं। 19 महाराजगंज लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम अली अजहर अंसारी है। जात का जुलाहा हूँ, निम्न वर्ग से आता हूँ। मैं इस देश की अर्थव्यवस्था और हम लोग इतने ऊंचे घराने के नहीं हैं और किसी पार्टी में जाएंगे तो टिकट के लिए पैसा नहीं है, खरीदेंगे कहाँ से, इसलिए हम लोग निर्दलीय दिए हैं। और मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि निर्दलियों को भी एक ही दो अगर प्रस्तावक रहे तो अच्छा है, इसलिए कि निर्दलियों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, पार्टियों में जमे हुए हैं, सरकार को लूट रहे हैं, जनता को खसोट रहे हैं और उनका प्रस्तावक सिर्फ एक होता है और दो होता है। और निर्दलीय गरीब अपना पूंजी लगा करके जब आते हैं डीएम साहब के पास तो कानून है कि एक निर्दलीय का बीवी अगर बीमार पड़ जाए तो उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। तो जब हमारा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा तो हमारा 1,50,000 रुपया आज तक खर्चा हो गया, वो कौन देगा? किस सरकार से मांगने जाएंगे? कौन से कानून से मांगने जाएंगे? इसलिए कि हमारी बीबी रास्ते में बीमार हो गई। और दूसरी बात यह है कि जनता के लिए निहत्थी सरकार नहीं है ये। हमेशा जब हमको आज तक समझ में नहीं आया कि 1947 जो नीतीश आते हैं किसानों को लाठी चार्ज करवाते हैं, यही नीतीश कुमार 1976 में लाठी खाए होंगे कहीं हमारे हाथ से। अली अजहर अंसारी उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में था। हमारे गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम आराम से नहीं बोलते हैं, बहुत क्रांतिकारी नेता है, सामने होकर बोलिए ना महाराज। भूखे मरते हैं, कोई कानून नहीं पूछता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीवाल गांव में एक दिन भी नहीं गए और ये अली अजहर अंसारी हम इसलिए लड़ते हैं कि गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी लाएंगे, किसानों के लिए चमड़ा में पानी लाएंगे, बीज सस्ता होगा, गरीबों का घर नहीं है, इसलिए हम चुनाव लड़ते हैं। अराजकता फैली हुई है, जात पात का लूट का खजाना बलात्कार हो रहा है, बेटियां मर रही हैं और हमारे देश के कर्ता धर्ता 1977 से लेकर 2024 तक लूट रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब यहाँ का नागरिक नहीं है? प्रधानमंत्री को भी जब एक वोट देने का अधिकार है और मेरा भी एक वोट देने का अधिकार है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू यहाँ का वासी है, मुसलमान नहीं है? कौन था वो वीर? अब हमें जो 65 के जंग में मुंहतोड़ पाकिस्तान हमारा देश का दुश्मन, क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी जरा बताइए हमको, और बताइए कि आप नवाज शरीफ के घर में रोटी खाने के लिए क्यों गए थे? क्या उनकी बेटी की मैं न्योता आया था? और जब हमारे प्रधानमंत्री चोला पहन करके अरब में जाते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, शेखों से गले मिलते हैं, पेट्रोल आती है, यहाँ से जहाज भर भर के अनाज जाता है, और जब इंडिया में प्रधानमंत्री का पैर चलता है तो मस्जिद मस्जिद हिंदू मुसलमान झगड़ा, हमारे गुलशन जैसे भारत के लोगों ने आग लगाया है और हम उस आग को बुझाने आए हैं। यही हमारा संदेश है, यही हमारी दृष्टि है, यही हमारा नेचर है, यही हमारा संविधान है।